आज बहुत अहंकार है समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का। अब मैं आज कह रहा हूं आजमगढ़ में कि अगर 10 सीट जिताने की कुवत है तो 10 सीट हराने की भी कुवत ओम प्रकाश राजभर के पास है। आप देख रहे थे कि हम यहाँ खाली यादव रहता है, यहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, राजभर भी रहता है, चमार भी रहता है, धोबी दरकार पासी कटिक पटेल भी रहता है, गोड़ भी रहता है, नाई भी रहता है, चौरसिया भी रहता है, सोनकर भी रहता है, कुम्हार भी रहता है, लोहार भी रहता है, पटेल भी रहता है, सभी समाज के लोग रहते हैं। और आप कहते हो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, हम बताएंगे तेरा गढ़ कहा जाता है, तेरे गढ़ को गढ़ ही न बना दिया तो देखिए ओम प्रकाश राजभर। अब तो यही मेरे घूमत रही, 1 साल से यहाँ हूँ, अभी 1 साल नहीं, जब तक यहाँ आजमगढ़ में हम एनडीए का गढ़ नहीं बना देंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। इसे यहाँ 2.5 लाख मतदाता प्रजापति, उसकी गिनती नहीं, लगभग 2.5 लाख गोड़ करवार गिनती नहीं, लगभग 2 लाख मतदाता विश्वकर्मा उसकी गिनती नहीं, 4 लाख मतदाता राजभर उसकी गिनती नहीं, 3 लाख मतदाता पटेल उसकी गिनती नहीं। ये जो हम लोग जगह जगह अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, यही वजह है कि हम लोग अपने हिस्सेदारी से दूर हैं। इस नाते हम आज आपसे कहने के लिए आए हैं कि देखो, आप याद कर लो, इतिहास पढ़ लो, लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता बहुत उछल रहे हैं, बहुत कूद रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफत करता है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के यादव नेता करते हैं। यादव नेता करते उनको चिढ़ है कि ये सही बात क्यों बोलता है, इसको सही बात नहीं बोलना चाहिए, जैसे सब लोग चुपचाप मारते हैं उसी तरह इनको भी रहना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपसे बता दूं, मैं सत्ता में हूं और सत्ता के बल पर आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बीमार होता, इलाज कराना, ऑपरेशन कराना हो, 3 पेपर हमारे पास पहुंचाओ, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और तहसील से आय प्रमाण पत्र। इमरजेंसी है तो 5 दिन, जनरल है तो 10 से 15 दिन में रुपया हॉस्पिटल पहुंचा करके इलाज फ्री कराने का काम करता हूं। ये काम हम करते सत्ता के दम पर। लगभग 20 करोड़ रुपया अब तक 9 साल के अंदर गरीबों के इलाज के लिए मैं दे चुका, गरीबों के इलाज के लिए मैं दे चुका। और प्रतिदिन वर्क डे में जब सदन चलता है या कार्रवाई होती है, वर्क डे में प्रतिदिन 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपया पर डे हमारी दस्तखत से विवेकाधीन कोष से निकल करके गरीबों के इलाज के लिए जा रहा है। इसका लाभ ना मुझे पार्टी से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना जाति से मतलब। अगर वो बीमार है तो हम एज ए डॉक्टर उसको एज ए पेशेंट, रोगी समझ करके उसका इलाज कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करता है। ये काम हम लोग पूरी करते हैं। ये हमारे मजीद भाई है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। विधानसभा अध्यक्ष है करौलिया। जिस दिन से समाजवादी पार्टी छोड़े हैं उसी दिन से समाजवादी पार्टी का पसीना छूटने लगा, उसी दिन से लोग सोचने क्लब का होगा। गुलाम बना के रखते थे, पास भटकने नहीं देते थे। ये हमसे मिले, इन्होंने कहा कि साहब हमारे घर एक कप चाय हो जाए, हमके चलो कल हम आते हैं आपके चाय पीने। और आज हम लोग साथ घूम रहे हैं, साथ टहल रहे हैं। और ये बता रहा हूं साथियों, मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का है कि कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, आप कहीं जाओ न जाओ, हमारे भाई सलमान खुर्शीद आलम जी है, इनको बताओ, इनके नेताओं के साथ आप बताओ, हमारे तक खबर आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं वो ताकत हमारे पास है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं उन्हीं के बगल में ओम प्रकाश राजभर बैठता है। ये ताकत है, ये आप लोगों के बल पे ताकत है। चाहे डीजीपी हो, चाहे प्रमुख सचिव गृह हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे प्रदेश का कोई भी प्रमुख सचिव हो, और चाहे जिलाधिकारी हो, पुलिस अधीक्षक हो, और चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो। हम तो होमगार्डों से बतिया लेते हैं, इस नाते बतिया लेते हैं जब किसी गरीब को होमगार्ड तंग करता है, पुलिस तंग करता है,
तो जब वो हमको बताता है तो हम उसको पूछते क्यों तंग कर रहे हो, क्या नहीं साहब अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, अभी तक क्यों किए, तो सोच रखा रहा कि साहब हम सोचे दूसरे पार्टी का नेता। वो जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, प्रकाश राजभर। हम अगर आपके साथ अन्याय है तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, सत्ता जाए चाहे रहे, इसकी परवाह ओम प्रकाश राजभर कतई नहीं करता। हम अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ हम लड़ते हैं, ये हमारा मकसद है, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरी चीज साथियों आपको बता दूं, नौजवानों देखो, अभी तो आपको ध्यान नहीं हमारी बात पर आ रहा है, लेकिन जब शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी, जब 4 गो बच्चे हो जाएंगे, तब याद आएगा नून तेल लकड़ी। तब आपको समझ में आएगा कि अब क्या हो, अब क्या करें। तब तो वही मुड़ी अपना डाल करके कोई न कोई काम रोजगार नहीं करोगे तो परिवार की परवरिश भी नहीं कर पाओगे। इस नाते हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि देखो, 1993 हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछड़ों को आरक्षण लागू हुआ है। आप बताओ, मुसलमान पिछड़ों में आता है कि अगड़ा में आता है? पिछड़ा में आता है ना। जो संविधान में 4 वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। अब आप तय कर लो, जनजाति वर्ग में तो नहीं आते, अनुसूचित वर्ग में आते नहीं, सामान्य वर्ग में आते नहीं, अब आते कहां हो? पिछड़ा वर्ग में। जो पिछड़ी जाति में जो कम है उसमें आते हो, लेकिन आप भरम में हो। 1993 32 साल से आरक्षण मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है और पिछड़ी जातियों को भी मिल रहा है, लेकिन इनको पता नहीं कि हमारा आरक्षण कौन मिल रहा है। इसको जरा सोचो कि 27% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है, उस आरक्षण को बंटवारे की तैयारी दिल्ली से हो गई है। रोहिणी आयोग का गठन हो गया, 27% आरक्षण को 7, 9, 11, 7% पिछड़ा, 9% अब पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। मकसद कि 1100 दरोगा की भर्ती होगी तो 11 वो भर्ती होंगे जिनके बेटे आज तक सिपाही दरोगा नहीं बन पाए, न वो होंगे जो थोड़ा हिस्सा पाए, और 7 वो पाएंगे जो लूटने वाले, उनका हिस्सा हम लोग नहीं लूटेंगे, उनका भी अलग। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जिस दिन लागू हो जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, नाई का बेटा भी प्रजापति का, गोर का, लोहार का बेटा, जो आधुनिक अंसारी साहिब की पटेल का भी बेटा 5 साल के अंदर थाने पर सिपाही और दरोगा दिखाई देने लगेगा। नाई का भी बेटा, गोर का बेटा, प्रजापति का बेटा, राजभर का बेटा, चौहान का बेटा, चौरसिया का बेटा, सभी समाज के लोग दिखाई देने लगेंगी। ये तेरा हिस्सा लूट कर रहा है, ये समाजवादी पार्टी के लोग तेरा हिस्सा लूट रहे हैं। ताकत आप देते हो, सरकार आप बनाते हो, सरकार बनाने के बाद पुलिस की भर्ती होती है, तो कोई भी मुसलमान का नेता, चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो, वो मुख्यमंत्री से नहीं कहता कि हमारी भी बिरादरी के लोग हैं, हमारी भी बिरादरी के लोग हैं, इनके भी पुलिस में भर्ती हो, इनको भी दरोगा बनाओ। ये किसी की खूबत नहीं है कहने के लिए। अगर ये खूबत किसी के पास है तो ओम प्रकाश राजभर के पास खूबत है।